Hello class, welcome back. Today I am going to continue my next topic using ID selector. कल हमने सेलेक्टर देखे थे, टाइप सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर. आज हम देखेंगे एक और सेलेक्टर रह गया था, आईडी सेलेक्टर. बेटा फिर से रिवाइज कराऊंगी. क्लास सेलेक्टर में क्या था, हम एक क्लास डिफाइन कर देते हैं. जहाँ कहीं भी वो वर्ड नज़र आएगा, जो भी उसके स्टाइल हमने सेट किए हैं वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, जिसके भी ग्रुप के अंदर अप्लाई होगा उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब पर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग आईडी सेलेक्टर. इन सीएसएस प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाई टू इंडिविजुअल एलिमेंट यूजिंग एन आईडी सेलेक्टर. क्लास सेलेक्टर में क्या था, वो सब पर अप्लाई होता था. अगर आपको एक ही एलिमेंट पर लगाना है तो हम यूज़ करेंगे आईडी सेलेक्टर. डिफरेंस बिटवीन एन आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर इज दैट एन आईडी सेलेक्टर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई वन एलिमेंट with a specific ID, whereas a class selector can be used to select the HTML element that has a class attribute. क्लास के जो सेलेक्टर था वो ये था, दोनों के बीच में डिफरेंस ये था. आईडी सेलेक्टर है, हम उसमें वन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी पर स्टाइल अप्लाई करेंगे. जो क्लास सेलेक्टर है वो HTML के उन सभी एलिमेंट पर अप्लाई होगा जहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट पाया जाएगा. द आईडी सेलेक्टर डिफाइंड बाय प्लेसिंग द हैश सिंबल बिफोर द आईडी नेम. जो आईडी सेलेक्टर है हम उसको स्टार्ट करते तो उसके नाम के आगे हैश लगाते हैं. जैसे हमने क्लास के आगे डॉट लगाया था, पॉइंट लगाया था, यहाँ पर हम आईडी के आगे हैश लगाते हैं. जल्दी से एग्जांपल देखेंगे हम इसका. HTML हेड टाइटल. हेड के अंदर हमने स्टाइल दे दिया. टाइटल के बाद स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और CSS. हम यहाँ पे आईडी सेलेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं बाय डिफाइनिंग हैश. उसके बाद माई अंडरस्कोर ID. हमने यहाँ पर आईडी सेलेक्टर डिफाइन कर दिया और इसका स्टाइल क्या दे दिया हमने, कलर इज इक्वल टू रेड. मतलब जहाँ कहीं भी माई ID हैश नज़र आएगा, हैश माई ID नज़र आएगा, वहाँ का कलर क्या हो जाएगा, रेड. इसके बाद हमने दूसरा लिया आईडी सेलेक्टर, हैश माई फॉन्ट इज इक्वल ID. हम कैसे चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट को चेंज कर रहे हैं. क्या चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल में ऑब्लिक, यानी फॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, ऑब्लिक होना चाहिए. स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज. बॉडी शुरू किया, बॉडी में हमने लिया हेडिंग 1. यहाँ पर हमने ID इज इक्वल टू माई ID दे दिया. ठीक है, हमने ID इज इक्वल टू माई ID यानी हेडिंग 1 पे क्या अप्लाई हो जाए, जो माई ID का कलर है रेड. देखो आउटपुट में आईडी सेलेक्टर है रेड कलर में. फिर हमने लिया पैराग्राफ, यहाँ पर ID ले लिया माई फॉन्ट, तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, माई फॉन्ट यूजिंग आईडी सेलेक्टर /P. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर जो लिया था हमने माई क्लास रेड, उसमें क्या था, रेड कलर अप्लाई हो रहा था, चाहे वो हेडिंग 1 है चाहे वो पैराग्राफ है. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो माई ID है तो माई ID का कलर रेड अप्लाई होगा. माई फॉन्ट ID है, माई फॉन्ट ID ही अप्लाई होगी. देखो कलर चेंज नहीं हुआ है. क्लियर है, तो ये डिफरेंस है क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में. नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS, कि हम CSS कैसे अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट है आपके पास इनलाइन. हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे इनलाइन यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट. इन दिस मेथड अ स्टाइल डिक्लेरेशन इज डिफाइंड विद ईच एलिमेंट ऑफ HTML. इस मेथड में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट के साथ हमें अलग अलग स्टाइल को डिक्लेयर करना होता है. पहले तो हम स्टाइल हेडिंग में डिफाइन कर देते थे, वो सब पे अप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है. हेडिंग 1 ले रहे हैं, हेडिंग 1 में स्टाइल बताएंगे. पैराग्राफ ले रहे हैं, पैराग्राफ में स्टाइल बताएंगे. और कोई पैराग्राफ ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, हम सब में अलग अलग स्टाइल बताएंगे. बाय यूजिंग दिस मेथड द डिक्लेरेशन इज टू बी रिपीटेड एवरी टाइम. ध्यान से सुनो, इस मेथड को हम यूज़ करेंगे, डिक्लेरेशन को हमें बार बार रिपीट करना होगा. द स्टाइल इज अप्लाइड ओनली टू द स्पेसिफिक टैग विद विच द डिक्लेरेशन डिफाइंड एंड नॉट टू ऑल द सिमिलर टैग. अगर आपने 5 बार पैराग्राफ ले रखे हैं तो जिस पैराग्राफ के अंदर स्टाइल बताया वो उसी पर अप्लाई होगा, बाकी 4 पे अप्लाई नहीं होगा. The style attribute can be used with any element in the body section including the body tag itself. Style attribute है वो किसी भी एलिमेंट पे लग सकता है, बॉडी पर भी लग सकता है. इन इनलाइन स्टाइल डिक्लेरेशन आर इनक्लोज इन डबल कोट्स. इस तरीके के हम जो डिक्लेरेशन करते हैं इसमें हम डबल कोट्स में डिक्लेरेशन करते हैं. वी कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेशन सेपरेटिंग ईच 1 बाय 1 सेमीकोलन. आप बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल को डिक्लेयर कर सकते हैं, सबको अलग किससे करेंगे, सेमीकोलन लगा लगा कर हम इसे अलग करेंगे. अब जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं. HTML दे रखा है, हेड दे रखा है, टाइटल दे रखा है, हेड क्लोज. देखो टाइटल हेड के अंदर स्टाइल नहीं है. बॉडी पर पैराग्राफ ले लिया हमने, इसमें कोई स्टाइल नहीं है. HR पर आए, HR के अंदर हमने ले लिया स्टाइल. विड्थ ले लिया 50%, हाइट ले ली 50%, बैकग्राउंड कलर ले लिया ब्लू. उसके बाद दे दिया इसके अंदर टेक्स्ट अ सिंपल HR टैग विदाउट स्टाइल एट्रीब्यूट. ठीक है, फिर HR हमने बंद कर दिया. ठीक, उसके बाद दोबारा एक HR ले लिया हमने, P क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया. तो आउटपुट में देखो वी आर यूजिंग इनलाइन हेयर ऑन HR टैग सिंपल लिखा हुआ है. उसके बाद HR स्टाइल हमने लगा रखा है. ठीक है, HR स्टाइल के अंदर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, जो इफेक्ट्स है वो यहाँ इफेक्ट्स लिखे हुए हैं. उसके बाद सिंपल HR टैग विदाउट स्टाइल एट्रीब्यूट, ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है,
HR क्या होता है, सिंपल एक लाइन होती है, तो यहाँ पर देखो इतनी मोटी लाइन आ रही। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। पहला था इनलाइन, दूसरा इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। दिस स्टाइल हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप दैट द इनलाइन स्टाइल टैग एज द इफेक्ट अप्लाई इन द इनलाइन स्टाइल आर लिमिटेड टू द एलिमेंट with the style declaration has been specified where the style has a broader scope। ये जो इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट है इसका स्कोप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है, जिसके अंदर वो डिफाइन किया गया उसी पर अप्लाई होता है। लेकिन जो इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट है वो क्या है, वेयर एज इंटरनल स्टाइल शीट आर यूजफुल इफ़ यू वांट टू अप्लाई सिमिलर फॉर्मेटिंग फॉर ऑल द टैग ऑफ द सेम टाइप ऑन द वेब पेज। अगर आप उस टैग पर अप्लाई करना चाह रहे हो जो सिमिलर है, लाइक पैराग्राफ पी सारे सिमिलर है, तो ये सब पर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखेंगे, हमने हेड के अंदर लिखना है स्टाइल टाइप टैग CSS। उसके बाद जो भी इसके अंदर डिक्लेरेशन करना है डिक्लेरेशन करो, स्टाइल को बंद करो, हेड को बंद करो। नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखो HTML हेड टाइटल स्टाइल हमने ले लिया, टाइप इज इक्वल टू टैग CSS। ये किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम, टेबल पर, TD पर, TH पर। जहाँ टेबल होगा, जहाँ TD होगा, जहाँ TH होगा, ये सब अप्लाई हो जाएंगे। क्या अप्लाई होगा, बॉर्डर स्टाइल लग जाएगा सॉलिड, बॉर्डर विड्थ हो जाएगी 4, बॉर्डर कलर हो जाएगा ग्रीन, बॉर्डर कोलैप्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स, यानी बॉर्डर है वो एक साथ रहेगा। स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज। अब बॉडी पे चलेंगे, हमने बना दिया टेबल, टेबल के अंदर ले लिया TR के अंदर ले ली हेडिंग, हेडिंग का नाम डाल दिया नेम, TH को कर दिया क्लोज। फिर हमने TH ली क्लास, ठीक है, TH क्लोज कर दी। फिर हमने TH ली एड्रेस, TH को क्लोज कर दिया। फिर रो क्लोज। देखो हेड हमारी फर्स्ट रो का काम हो गया, हेडिंग डल गई, नेम क्लास और एड्रेस डल गया। अब बारी आती है इनकी वैल्यू पुट करने की, इसलिए हमने सेकंड रो ली TR, इसमें TD लिया रीता, TD क्लोज करके नेक्स्ट TD लिया फिफ्थ, नेक्स्ट TD लिया पंचकूला। इस रो का काम खत्म हो जाएगा, रो को बंद कर दिया, टेबल का भी काम खत्म हो गया, टेबल को भी बंद कर दिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, देखो एक पतली सी लाइन जा रही है, 2 बार हमने लाइन ब्रेक कर दिया। फिर दोबारा से हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, दोबारा टेबल बनी, हेडिंग रो लिया, हेडिंग डाल दी नेम, ठीक है, दूसरी हेडिंग डाल दी मार्क्स। इस रो का काम खत्म हो गया, बंद कर दिया। दूसरी रो लिया जिसमें हम डाटा फिल करेंगे, इसलिए TD रीता लिया, मार्क्स लिए 75, टेबल का काम खत्म हो गया। टेबल आउटपुट में देखो जो स्टाइल हमने ऊपर दिया था दोनों ही टेबल पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए जो हमारा ये स्टाइल शीट है सेम टैग पर अप्लाई हो जाता है। ये नहीं कि हमें अलग अलग डिफाइन करना, नो, हमने एक ही बार डिफाइन किया और जहाँ पर भी सिमिलर टैग मिले उन टैग पर ये अप्लाई हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे पेज नंबर 173 पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तीसरी टाइप क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अभी हमने देखा था इंटरनल स्टाइल शीट, अब हमारे पास एक्सटर्नल, पहला था इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब हम इंटरनल स्टाइल शीट, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इन द मोस्ट powerful, it is the most powerful and flexible method commonly used web professional nowadays to define the layout for the web page। अब तक हमने देखा कि उस पर अप्लाई हो रहे थे, अब ये क्या करेगा, वेब पेज की डिज़ाइनिंग पर अप्लाई होगा। when you need to apply style sheet to multiple pages, जब आपको स्टाइल शीट को बहुत सारे पेजेस पर लगाना है, it is often recommended to create an external style sheet link टू द वेरियस वेब पेज। तो ये ऑफर किया रहता है, ये कहा जाता है कि आप क्या यूज़ करें, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करें। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट मेथड इनकॉर्पोरेट्स 2 फाइल, ये 2 फाइल को सपोर्ट करता है। 1 फाइल कंटेन द स्टाइल कोड एंड द अदर फाइल कंटेन द HTML कोड। एक फाइल में तो हम कोडिंग को लेते हैं, स्टाइल शीट की कोडिंग को, और दूसरी फाइल में हम HTML की कोडिंग को लेते हैं। इसके अंदर द फाइल विच कंटेन स्टाइल कोड इज सेव विद द एक्सटेंशन .css। जिस फाइल के अंदर स्टाइल कोड है वो .css के साथ सेव करते हैं, और जो HTML फाइल है, ठीक है, द HTML फाइल इज लिंक्ड विद द CSS फाइल। HTML फाइल को CSS फाइल के साथ लिंक कर देते हैं, आइदर लिंकिंग एलिमेंट और इंपोर्ट स्टेटमेंट, चाहे हम उसे लिंक एलिमेंट यूज़ करके लिंक करते हैं या इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके लिंक करते हैं। विद एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन डिफाइन अ स्टैंडर्ड स्टाइल शीट फॉर योर एंटायर वेबसाइट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हो, अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, स्टैंडर्ड स्टाइल शीट को भी डिफाइन कर सकते हैं पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए। थस व्हेन यू मेक चेंजेस इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट देयर विल ऑटोमेटिकली कास्केड थ्रू द होल वेबसाइट एट वंस। अगर जो चेंज आप स्टाइल शीट के अंदर चेंज करोगे वो आपके वेब पेज पर, वेबसाइट पर अपने आप चेंज हो जाएंगे। ईच पेज इंक्लूड्स अ रेफरेंस टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इनसाइड द लिंक एलिमेंट इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML। जो लिंक है वो हेड सेक्शन के अंदर ही होगा।
टू यूज़ दिस मेथड ओपन नोटपैड, अगर इस मेथड को यूज़ करना है नोटपैड को ओपन करो, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को क्रिएट करेंगे बाय टाइपिंग द CSS रूल दैट यू वांट टू डिफाइन फॉर योर वेब पेज। फॉर एग्जांपल टाइप द फॉलोइंग CSS कोड, लाइक आप कोडिंग ये बनाना चाहते हो, हेडिंग 1 पर ये चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, हेडिंग 2 पर ये सब चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट की कोडिंग यहाँ पर अप्लाई कर ली। इसको .css के साथ हम सेव कर देंगे, दोबारा से नोटपैड पर जाएंगे, न्यू ऑप्शन लेंगे, नई फाइल आ जाएगी, वहाँ पर HTML कोड को हम टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप करने के बाद हम यहाँ पर लिंक क्रिएट करेंगे, हाइपर रेफरेंस से, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस से। रील क्या है, इट कंटेन द वैल्यू ऑफ स्टाइल शीट, स्टाइल शीट की वैल्यू कंटेन करेगा। टाइप इट कंटेन द वैल्यू टेक्स्ट CSS, इसके अंदर टेक्स्ट CSS हम लिखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे जल्दी से, HTML ले लिया, हेड ले लिया, टाइटल ले लिया। लिंक हम यहाँ पर बता रहे हैं, लिंक रील स्टाइल शीट, HREF में क्या है, टेक्स्ट .css, टी मिसिंग है, यहाँ पर टी लिख लेना। एग्जीक्यूट .css, यहाँ पर क्या लिखना है हमने, execute .ext.css, टाइप में है text/css। हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी हेडिंग 1 डाल दिया हमने, न्यू बोर्न चाइल्ड वाला, हेड 1 को क्लोज कर दिया, हेडिंग 2 डाल दिया, हेड 2 को क्लोज, बॉडी क्लोज। जो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 की जो डिज़ाइनिंग थी वो हमने पिछले नोटपैड पे बता रखा है, वो सारी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेव दिस फाइल विद द .html, इसको हम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो ये आउटपुट हमें नज़र आएगी। ये तो हमने लिंक किया था, अब इंपोर्ट करना हो तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। इन दिस मेथड आल्सो वी कीप द स्टाइल कोड हमारा वही रहेगा, HTML कोड इन सेपरेट फाइल रहेगी। इंस्टेड ऑफ लिंकिंग द HTML फाइल स्टाइल शीट फाइल वी इंपोर्ट यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। यहाँ हम लिंक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। सिंटेक्स क्या है, @ के बाद URL मतलब पाथ ऑफ द फाइल ऑफ द हेल्प विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग आइदर एब्सोल्यूट रिलेटिव। तो अब एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर HTML ले लिया, हेड ले लिया, स्टाइल के बाद हमने लिख दिया @import URL के बाद एड्रेस क्या है, किस फाइल का, स्टाइल वाली फाइल का, style_import.css, स्टाइल 1 हेड 1, बॉडी में प्री ले लिया, एज इट इज़ लिखा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये होगी हमारी आउटपुट एज इट इज़। ठीक है, समझ आ गया आपको ये बस, ये हमने क्या उस फाइल को वहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्री ले लिया है, तो जो हमारी आउटपुट है वो एज इट इज़ नज़र आएगी, यहाँ पर वो चीज़ें हमारी अप्लाई नहीं हुई हैं।